नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। खबरबाज के फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शहरीकरण के बढ़ने के साथ ही शहर के पास जमीनों की और खेतों की कमी होती जा रही है। फलतः लोग खेती और बागवानी से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर लेकर आपको और दिखाएंगे कि इसी भीड़ में, इन्हीं समस्याओं के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लिए नया रास्ता बना रहे हैं और मंजिल को पा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान से आज हम आपको मिलवाने आए हैं जो करते हैं फूलों की खेती, और फूलों की खेती के पीछे इनकी क्या सोच है और किस सोच के साथ ये खेती की जा रही है, फूलों की खेती करते कैसे हैं और ये फूल जो है इसका बाजार कहाँ है, इससे संबंधित तमाम बात आज हम इनसे करेंगे। जहां आज की पीढ़ी खेती से संबंधित कार्यों को छोटा मानती है, शरीर में मिट्टी लगाने के कार्य को छोटा माना जाता है, वहीं आज के समय में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने न सिर्फ खेती के नए स्वरूप को ग्रहण किया है बल्कि एक नया रास्ता बनाकर अन्य लोगों को राह दिखाने का काम भी किया है। तो हमारे साथ हैं श्री दिलीप मंडल, जो पेशे से एक किसान हैं और यहाँ पर फूलों की खेती करते हैं। आज इनसे फूलों की खेती और खेती के संबंध में बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। श्री दिलीप मंडल। आप जो ये खेती करते हैं फूल का, तो हमारे यहाँ पे तो लोग कहते हैं क्या कि हमारे यहाँ पे फूल की खेती के लायक माहौल नहीं है या उस तरह का वातावरण नहीं है कि फूल की खेती की जा सके। तो ऐसे में आप ये फूल का खेती का कैसे सोचे, और ये फूल का खेती जो करते हैं तो किस प्रकार के फूल का खेती करते हैं? जैसे हम 12 मास फलने वाला ये अड़हुल का खेती करते हैं, जिसको कि हम लोग डेली तोड़ करके मंदिर में भेजा जाता है। जैसे नामी मंदिर हो गया भागलपुर का, जैसे बुढ़ानाथ, जैसे कि आपका आदमपुर, मनकामना, ये सब मंदिर में पैकार को हम लोग फूल देते हैं। और डेली हमारा खेत का फूल जो है 5 से 7 हज़ार अड़हुल निकलता है, और डेली करीबन 10 किलो गेंदा निकलता है, जो हम लोग कलकत्ता से उसका गाछ लाते हैं और यहाँ लगाते हैं और उनको समय पे तोड़ करके मंडी भेजते हैं। और किस किस प्रकार के फूल की खेती आप यहाँ पे कर रहे हैं? जैसे कि आपका अपराजिता हो गया, ये आपका साल में 10 महीना फलता है। उसके बाद जो है कि सीजनेबल जो है कि आपका गेंदा हो गया, जो कि देसला गेंदा आपका 8 महीना फलता है। कलकत्ता से जो लाया जाता है तो उसको 2 राउंड में लगाने के बाद वो साल भर फलता है। मतलब गर्मी में भी आप गेंदे का फल जी यहाँ पे ले रहे हैं फूल? जी हाँ, ठीक है। और देखते हैं कि हम अपराजिता है, कुछ धतूरा वगैरह भी। हाँ, धतूरा वगैरह जो है कि सावन में बहुत काफ़ी मंदिर में जो है कि हिंदू धर्म में दिया जाता है, भोलेनाथ का मंदिर में। तो वो हम लोग इस वर्ष जो है कि 5 कट्टा धतूरा खेती करेंगे, जिसमें कि सावन में डेली कम से कम 5 से 700 फूल चाहिए और 5 से 700 उसका फल चाहिए, जो कि भोलेनाथ को प्रिय होता है और उनको चढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सावन के को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सावन के महीने में को बड़ा पवित्र माना जाता है हमारे धर्म में, और भगवान शिव की आराधना और पूजा की जाती है सावन के महीने में। कहा जाता है कि भगवान शिव को धतूरा, आख इत्यादि का फूल बड़ा प्रिय होता है, इसलिए सभी भक्त जो है उस समय में चलाते हैं धतूरा के फूल को और फल को भगवान को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर धतूरे की भी ये खेती कर रहे हैं। तो आप जो ये सबसे पहले आप जो इस चीज को सोचे, तो ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि बहुत तो जब भी किसान से बात किए तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे फूल का खेती किया ही नहीं जा सकता है। हम जो है कि इनका जो है कि सर आज से 20 वर्ष पहले जो है कि हम पूजा पाठ करते थे और एक किसान के यहाँ हम लोग जाते थे फूल के लिए, तो वो जो है कि क्रोध में आके बोल दिया कि आप उपजा करके अपना चढ़ाइए, मेरा वृक्ष का क्यों ले जाते हैं। तो उसी गाछ का जो है कि कुछ टहनी काट के लाए और 1 से 10, 10 से 5, 20, 20 से 100, और आज हमारे पास जो है कि अड़हुल का पौधा 500 है। तो 500 में 7,000 अभी खिलता है हमारा, और यही 1 महीना बाद 10,000 जाएगा। तो 10,000 जो है कि अड़हुल का खेती में अगर सीजनेबल रहेगा, जैसे कि सावन हो गया, तो प्रत्येक माह हमको कम से कम जो है कि 7 से 8,000 आएगा सिर्फ अड़हुल से। और मोटा मोटी सब तरह का फूल से करीबन 15,000 डेली आएगा हमको जो है कि सावन में। अब भादों में कुछ कम जाएगा, 5 से 7,000। फिर दुर्गा माँ का पूजा आता है, उसमें करीबन डेली 10,000। तो साल में करीबन हमको 10 से 12 लाख रुपए का हमको फूल का खेती से आ जाता है। फूल की खेती से आप अन्न करते हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे लोग किसान और खेती से दूर होते जा रहे हैं, वहाँ पे एक नए रास्ते को बनाकर एक
अच्छी आमदनी, वो भी यहाँ के माहौल के हिसाब से कि वातावरण अगर उन फूलों के अनुरूप नहीं है, सजावटी फूलों के अनुरूप यहाँ का वातावरण नहीं है, फूलों का साइज एक जैसा नहीं आ सकता, तो यहाँ पर पूजा के फूल की इन्होंने खेती की और एक नया रास्ता जो है वो दिखाने का काम किया। आइए आपके साथ बागान भी घूमते हैं और थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। और भी वो सफेद सफेद कोई फूल लगा हुआ है उस साइड में, तो तगड़ी है जी। तो वो भी पूजा के काम में हाँ हाँ, पूजा का काम आता है। तगड़ भी करीबन अब जो खिलेगा हाँ हाँ। तो 5 किलो प्रत्येक दिन। अच्छा अच्छा। और उसका मार्केट में जो है कि 200 रुपया किलो के रेट से उसका। अच्छा अच्छा। तो मतलब हर प्रकार का जो पूजा का फूल है आप यहाँ पे उगाते हैं। बाजार आपको जो है यहाँ पे कैसा मिलता है? बाजार है यहाँ पे उपलब्ध उसका सारा चीज का? अड़हुल का खेती थोड़ा सीजन में ज्यादा मांग होता है, अभी कम है, अभी 2,500 से 3,000। जैसे कि अभी नवरात्र का माहौल चल रहा है तो इसमें अड़हुल हमारा टोटल खपत हो जाता है 5,000 से 7,000 तक। तो ये जो पूरा बाजार आपको यहाँ पे मिल जाता है, बाजार बेचने के लिए उपलब्ध है यहाँ बाजार? जी, जैसे कि आदमपुर में कुछ बेचते हैं फूल बेचने वाले, उनको हम शाम में दे देते हैं तोड़ करके, और कुछ भोरे पहुंचा देते हैं, कुछ बूढ़ानाथ में देते हैं। और इस वर्ष जो हमारा सोच है कि देवघर में फूलों का मांग ज़्यादा होता है, तो देवघर इस वर्ष हमारा विचार है कि कम से कम 3,000 अड़हुल। तगड़ तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी इसलिए करके कि कोमल होता है, संभव नहीं है। तो अड़हुल का और गेंदा का खेती में, गेंदा का अगर हमको उपलब्ध हुआ तो गेंदा और अड़हुल इस वर्ष हम जो है कि सावन महीना और भादो महीना में देवघर का देने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है जो धान और गेहूं इत्यादि का जो ट्रेडिशनल लोग खेती करते हैं, पारंपरिक खेती अब तक हम देखे हैं, जी। आप जैसे बहुत कम लोग हैं किस कृषि के क्षेत्र में जो कि नया रास्ता चुनते हैं, ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल चीजों को करते हैं, वैसे किसानों को आप क्या कहना चाहिएगा? गेहूं के तुलना में क्या ये फायदेमंद है इस तरह का खेती उनको, या नए खेती की तरफ मूव करना चाहिए? देखिए सर, जैसे कि सब्जी का खेती और फूल का खेती, तो भी अब जो है कि अनाज का खेती कीजिएगा, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, इस सब में उतना जो है कि माल किसान को नहीं आ पाता है। इसलिए करके कि 1 एकड़ जमीन में जो है कि धान का खेती में लागत में 4,000 लगता है, और उसका जो है कि धान जो है कि आपको 40 मन अगर बढ़िया से हो गया तो 40 मन होगा, और 40 मन 16 कुंटल हो गया तो मोटा मोटी 1,000 रुपया कुंटल से आएगा, तो आपको 16,000 रुपया का उसमें आपका जो है कि आया। उसमें 4,000 लागत चला गया तो 12,000 आया, और 12,000 वही जो है कि आप अगर 1 बीघा फूल का खेती करते हैं तो आप पूरा परिवार अगर 10 परिवार हैं तो खा पी करके आप आराम से 2 से 3 लाख रुपया आप बचा सकते हैं 1 बीघा जमीन में। जी। तो यानी कि हमेशा इस तरह का जो खेती है, जो नया खेती है, इसके तरफ किसानों को मूव करना चाहिए, किसानों को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से। आज हमारे भागलपुर में कलकत्ता से फूल मंगाता है लोग, जैसे कि बैसाख में कुछ सजावट में काम में आता है, जैसे कि ब्याह शादी में भी हो गया, तो इस सब में अगर किसान चाहे तो यहाँ आराम से खेती गर्मी गंदा का भी अब होता है, और किसान चाहे तो साल भर में 1 एकड़ जमीन में खा पी करके सिर्फ फूल का खेती से आराम से खा पी करके 2 से 3 लाख रुपया का बचत वो कर सकता है, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको परेशानी तो बहुत आई होगी, क्योंकि जब आप शुरू में नया शुरू किए, यहाँ तो कोई करने वाला इस काम को था नहीं था। तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई कृषि विभाग, कोई सरकारी मदद तो आपको मिला नहीं होगा। नहीं सब कुछ आपने अपने से किया। जी। तो अगर कोई नया किसान इस तरह से कुछ करना चाहेगा और आपसे सहयोग मांगेगा, आपसे एक बार जानकारी चाहेगा, तो क्या आप उस तरह के किसानों को सहयोग कीजिए? बिल्कुल, उनके बागान में भी जाएंगे, उनको बताएंगे कि इस तरह का इसका पौधे को लगाया जाता है, इसमें ये खाद पड़ता है, जैसे कि रासायनिक खाद जिसको कि हम लोग गोबर भी बोलते हैं, और हिंदी में रासायनिक खाद भी बोला जाता है। तो उसमें गोबर हो गया, और जैसे कि पोटाश दिया जाता है, और उसमें जो है कि आपका कीड़ा नहीं लगे तो थाइमेट का भी यूज किया जाता है। और ये सब अगर आप नहीं दे सकते हैं, अगर मशरूम का खाद आपको उपलब्ध होता है कहीं भी, तो उसको डालिए, तो कोई खाद देने का जरूरी नहीं पड़ता, अपने आप में वो मशरूम का खाद एक बार दे दीजिए, वो साल भर तक चलता है। ये मशरूम का खाद वो मशरूम के बोरी में जो मशरूम उपजाने के बाद बचा हुआ रह जाता है, जो भूसा उसका बचा रहता है। जी, उसमें बहुत तरह का खाद पड़ता है मशरूम में। हाँ, उसमें 5-6 तरह का भूसी शायद मिलाते हैं वो लोग। जी। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ चाह वहां राह, इसी को सत्यापित करते हैं श्री दिलीप मंडल जी, जिन्होंने कि बिल्कुल नया रास्ता न सिर्फ बनाया बल्कि अन्य लोगों को भी सहायता का और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही लोग कृषि और बिहार के भविष्य को बदलने में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जो नए रास्ते पे चलते हैं और नई राह बनाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे आगे भी ऐसे ही किसी एपिसोड में, किसी भी खास विषय पर करेंगे चर्चा। तब तक बने रहिए खबरबाज के साथ। हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें,
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट, अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दें, क्योंकि वो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।